तो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं इस चैप्टर में, कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में बात करते हैं, कार्बन क्या है, कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्यों होता है, एलोट्रॉपी क्या है, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, यहाँ से ऑर्गेनिक शुरू हो जाएगा दोस्तों, आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप, होमोलॉगस सीरीज, नॉमेनक्लेचर, सबसे ज्यादा सवाल अगर आए हैं तो नॉमेनक्लेचर पे आए हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, तो उसमें इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स में अल्कोहल, एसिड, ठीक है, इनके बारे में हमें पढ़ना होता है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन एंड ऑल बहुत पॉपुलर है, और आखिरी में फिर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है। इस तरह से चैप्टर एक बड़ा चैप्टर है दोस्तों, ये छोटा चैप्टर नहीं है, ये बड़ा चैप्टर है, और हमें अभी क्रैश कोर्स में भी 2 लेक्चर लगेंगे। चैप्टर का स्कोप काफी बड़ा है, लेकिन ये देखने में आया है कि जो एनटीएसी के अलग अलग स्टेट्स के लोग हैं वो इस चैप्टर में अपनी नजरें गड़ाए रखते हैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजों पे। आईयूपीएसी आप अच्छे से कर लीजिए, आइसोमेरिज्म आप अच्छे से कर लीजिए, एनसीईआरटी में जितने रिएक्शंस दिए हैं वो अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमें एक सदर्न स्टेट कर्नाटका से मिल रहा है दोस्तों। क्या पूछा जा रहा है देखते हैं। द कंपाउंड्स विच डू नॉट, तो पहली बात तो डू नॉट को अंडरलाइन कर लीजिए, अंडरगो हाइड्रोजीनेशन। दोस्तों देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजीनेशन एंड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन होता है एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजीनेशन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपसे पूछा यह जा रहा है कि इसमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसको हाइड्रोजन से एडिशन नहीं होता। तो दोस्तों कॉन्सेप्चुअली बहुत सिंपल है, मैं आपको पिछले लेक्चर में भी एक एग्जांपल बता रहा था। हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, अनसेचुरेटेड में कौन कौन आते हैं दोस्तों, अनसेचुरेटेड में आते हैं अल्कीन्स, ठीक है, अल्कीन्स और अल्काइंस, है ना, अल्कीन्स आते हैं और अल्काइंस आते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं। तो इनको जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं निकल पैलेडियम कैटलिस्ट में, तो ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं। याद कीजिए जरा वो एग्जांपल जिसमें आप वेजिटेबल ऑयल से आप वनस्पति घी बनाते हैं दोस्तों, वेजिटेबल घी बनाते हैं जिसे हम डालडा घी कहते हैं, कॉमन नेम प्रचलित भारत में जो है। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं डबल बॉन्ड वाले, ट्रिपल बॉन्ड वाले, उनको आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हो निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, एडिशन रिएक्शन होती है और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बन जाते हैं, अल्केन्स बन जाते हैं। तो फिर मुद्दा खत्म हो गया ना बच्चे, अनसेचुरेटेड को सेचुरेटेड में बदला जाता है इस रिएक्शन से, तो जो ऑलरेडी सेचुरेटेड होगा वो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो पहले ही भरा पूरा है वो तो हाइड्रोजन से, उसके पास तो भरपूर हाइड्रोजन है जितने होने चाहिए, सही बात है। तो सोचिए यहाँ पे अल्केन कौन है, अब ये पहचाने कैसे हैं कि अल्कीन कौन है, अल्केन कौन है और अल्काइन कौन है। तो इसके लिए हमारे पास दोस्तों जनरल फॉर्मूला होते हैं। वेल, ड्रीम्स तो बड़े हैं, आईआईटीएन बनना है, नई इन्वेंशंस भी करना है एंड व्हाट नॉट, पर साथ ही एक डर भी है, मोबाइल, टीवी, फ्रेंड्स और सबसे बड़ा मेरा खुद का आलस। क्या ये मुझे मेरे ड्रीम्स को पाने देंगे? इफ यू ऑल्सो थिंक इन द सेम वे, तो सब छोड़िए, ये वीडियो आई ओपनर फॉर IIT JEE देखिए, यू विल गेट ऑल द आंसर्स इन दिस वीडियो। सो जस्ट गो एंड वॉच आई ओपनर फॉर IIT JEE ऑन द सेम यूट्यूब चैनल। अल्केन का जनरल फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अल्केन हमारा होता है दोस्तों CnH2n+2, अल्कीन हमारा होता है दोस्तों CnH2n, और अल्काइन हमारा होता है दोस्तों CnH2n-2। अल्काइन हमारा होता है CnH2n-2। तो जरा इनमें रख के देख लीजिए कौन सेटिस्फाई कर रहे हैं दोस्तों, अलग ही दिख रहा है C5H12, N की जगह 5 रखिए, C5 और 12 है, 2 5 10, 10 + 2, ये अल्केन है पक्का। और C4H30, 14H30, 14 का डबल होता है 28 और उसमें 2 ऐड करें तो आता है 30,
तो ये अल्केन है दोस्तों, और ये अल्केन है, तो इनका हाइड्रोजनेशन तो होगा ही नहीं, इसीलिए ये हमारा आंसर है, क्योंकि हमें डू नॉट वाले ही पूछे हैं वैसे भी। पक्का। अब देखो पहले में C6H12, ये तो अल्कीन है। अच्छा, ये साइक्लोहेक्सेन भी हो सकता है ना, C6H12 में बच्चे ये साइक्लोहेक्सेन भी हो सकता है। ठीक है, कुछ बच्चे क्या है थोड़ा एक्स्ट्रा लॉजिक लगा के ये वाला टिक कर सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूं कैसे। C6H12 में एक स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन का भी बनता है, ये बेंजीन नहीं है बच्चे, बेंजीन में रिंग बनाते हैं, बेंजीन में रिंग आती है। C6H12 में साइक्लोहेक्सेन भी बन सकता है, और C4H10 तो ब्यूटेन होता है बच्चे, अपने घर पे जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है LPG, उसमें ये यूज होता है ना, जानते हैं आप ये। तो ये भी हाइड्रोजनेशन नहीं देता बच्चे, क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन है ऑलरेडी, है ना। लेकिन दोस्तों अगर वो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन और ब्यूटेन लिखते हैं ना, तो फिर ये भी आंसर होता। लेकिन C6H12 से सिर्फ साइक्लोहेक्सेन थोड़ी होता है, हेक्सीन भी होता है, हेक्सीन, और हेक्सीन तो देगा ये रिएक्शन, हाँ या ना, तो हमको ये नहीं लेना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली हमें ये तो लेना ही नहीं है बच्चे, C8 है और H10 है, तो ऑब्वियसली ये तो अनसेचुरेटेड ही है, ये भी नहीं लेना। फिर यहाँ पे देखो C13H24, ये भी अनसेचुरेटेड है, ये भी नहीं लेना, बचा यही वाला दोस्तों, तो डी हमारा आंसर होगा। चलिए आगे आते हैं। तो ये कुछ लॉजिक भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ दोस्तों, कि हर चीज पता होना जरूरी नहीं होती है ना, मतलब कि फैक्चुअली आप याद थोड़ी रख सकते हैं कि कौन कौन देता है कौन कौन नहीं देता, लॉजिक पकड़ना होते हैं। और अच्छी बात इस चैप्टर की यही है कि ये बड़ा लॉजिकल चैप्टर है दोस्तों, इसमें आप लॉजिकली आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हरियाणा 2019 से, देखते हैं कैसा सवाल है हरियाणा से। और 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स X and Y react with sodium metal and both produce same gas A with sodium hydrogen carbonate, only Y reacts to produce gas B, identify X, Y, A and B। बढ़िया सवाल है दोस्तों, ठीक है, जेई लेवल का सवाल है, नीट लेवल का सवाल है। ठीक है, ऐसे घुमावदार सवाल थोड़े से अच्छे बनते हैं। आजकल तो बोर्ड एग्जाम में भी 1-2 सवाल ऐसे आ जाते हैं दोस्तों, अच्छा बन जाता है उससे पेपर। पर देखिए इस सवाल में आपको रिएक्शंस याद होना बहुत जरूरी है। देखिए सोडियम तो इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि वो तो पानी से भी रिएक्ट कर जाएगा, वो तो एयर में भी जल जाएगा, वो तो अल्कोहल से भी रिएक्शन दे देगा, वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी रिएक्शन दे देगा। अब अपने को अपने सिलेबस में इस चैप्टर में 2 कंपाउंड है दोस्तों, एक इथेनॉल है C2H5OH और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसे हम विनेगर कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं, अलग अलग नाम है जिसके, CH3COOH। इन दोनों की रिएक्शन सोडियम से होती है दोस्तों, और ये सोडियम की खासियत होती है कि वो इन दोनों से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकलवा देता है। अरे सोडियम तो पानी से भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकलवा देता है, हाँ या ना। तो सोडियम से आपका C2H5OH, ऑप्शन में भी जरा देखिए बच्चे, तो C2H4OH, C2H5OH, CH3COOH, यही ऑप्शंस हैं, तो अपने को भी यही लेना है बच्चे, हाँ या ना। C2H5OH भी सोडियम से रिएक्ट करके सोडियम इथॉक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलवाता है। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं बच्चे, सिर्फ रिएक्शन लिख रहा हूं, है ना। और एसिटिक एसिड CH3COOH ये भी सोडियम से रिएक्ट करके सोडियम इथेनोएट बनाता है, इसको इथेनोएट बोलेंगे, सोडियम इथेनोएट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करवाता है। तो इनमें से एक आपका अल्कोहल है, एक आपका एसिड है। कौन कौन है ये अभी नहीं पता, पर एक अल्कोहल एक एसिड है। ए पक्का पता चल गया कि ए तो हाइड्रोजन है, ए पक्का पता चल गया कि ए हाइड्रोजन है, और ये सोडियम देख के पता चला मुझे। ठीक है, तो ए हाइड्रोजन कौन कौन से ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे ACO2 है काट दो, यहाँ पे AH2 हो सकता है, यहाँ पे AH2 हो सकता है, और डी भी कट गया। तो दोस्तों पहली लाइन सवाल की पढ़कर 50-50 हम लोगों ने खेल लिया। अब आगे आते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब हम लेते हैं, लेकिन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में होता है NaHCO3,
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब लिया जाता है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक तरह से कैसा सॉल्ट होता है, ये बेसिक सॉल्ट होता है, इसका नेचर बेसिक होता है, ये बेकिंग सोडा होता है, हाँ या ना, दिस इज बेकिंग सोडा। काम आता है ना दोस्तों अपने को, पेट में एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है, ऐसा एसिडिटी हो गई तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा खा लीजिए, आपको रिलीफ मिलेगा क्योंकि ये बेसिक होता है। इसकी और भी खास बात होती है दोस्तों, है ना, इसको अपन इडली बनाने में, केक बनाने में यूज होता है, क्यों? क्योंकि इसमें जैसे ही थोड़ा सा एसिडिक कुछ भी मिलाया जाता है तो ये बेसिक है, तो इसमें CO2 गैस रिलीज होती है, हाँ या ना, वो CO2 गैस उस केक को फ्लफी कर देती है, इडली को फ्लफी कर देती है, हाँ या ना, तो ये भी हमारा पड़ा हुआ है दोस्तों। तो अब ये कंपाउंड है, उन्होंने कहा X और Y दोनों सोडियम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन दे रहे हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ Y ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके गैस B देता है, तो गैस B तो पक्का CO2 है, गैस B तो पक्का CO2 है, वैसे भी वो दोनों ऑप्शन में CO2 ही है दोस्तों, हाँ या ना। अब दोस्तों यहां पर आता है एंड दिस रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में अंतर बताने के लिए हम ये वाली रिएक्शन यूज करते हैं। सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण अल्कोहल में से भी हाइड्रोजन निकाल देता है, लेकिन अल्कोहल एसिडिक नहीं होता दोस्तों, या अल्कोहल में कहूंगा बहुत कम एसिडिक होता है, पानी से भी कम होता है वो तो, ठीक है। तो अल्कोहल एसिडिक नहीं होता दोस्तों, समझ गए क्या? तो ये जो बेस है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, ये अल्कोहल से रिएक्ट करेगा ही नहीं, ये सिर्फ एसिड से रिएक्ट करेगा। और इसका मतलब X यहां पर अल्कोहल है और Y यहां पर एसिड है। अब ये वाला ऑप्शन देखो जरा, X अल्कोहल C2H5OH, X अल्कोहल, और Y एसिड CH3COH, हाँ ये सही ऑप्शन है। आप बोलोगे तनिक सर C को भी देख लो, CH3OH, हाँ ये भी अल्कोहल है, C2H5OH ये भी अल्कोहल है, तो दोनों ही अल्कोहल है बच्चे, दोनों अल्कोहल है, तो ये दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों, डिस्टिंग्विशिंग रिएक्शंस हैं, याद होना बहुत जरूरी है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड तो रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कराता है, लेकिन अल्कोहल रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा? बी। बढ़िया सवाल है दोस्तों, हरियाणा वालों ने बढ़िया सवाल पूछा, मजे आए। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन उड़ीसा से, क्या पूछ रहे हैं उड़ीसा वाले वो भी देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ चार्ज रिसाइड्स ओवर द सरफेस एरिया ऑफ मिसल फॉर्म्ड बाय सोप मॉलिक्यूल? सोप मॉलिक्यूल में मिसल फॉर्मेशन होता है ना दोस्तों, याद आया? सोप सॉल्यूशन में मिसल फॉर्मेशन होता है। वो हमेशा पढ़ते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज का हेड होता है और ऐसी पूंछ जैसे बनते हैं, तो जो भी डर्ट मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, वो डर्ट मॉलिक्यूल होता है ऑर्गेनिक, जो डर्ट होता है वो ऑर्गेनिक होता है, और ये वाला टेल जो होती है ये हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक मतलब ये ऑर्गेनिक से तो चिपक जाती है, और ये वाली हाइड्रोफिलिक होती है। सोडियम वाली हाइड्रोफिलिक है तो वो पानी से चिपकता है, तो ये पानी से चिपकता है, ये इससे चिपकता है, हम पूरा इसको हटा देते हैं तो ये डर्ट बाहर निकल जाता है। सही बात है, याद आया ऐसा? तो ऐसा मिसल फॉर्मेशन होता है ना दोस्तों, मिसल फॉर्मेशन, ठीक है, ऐसे मिसल्स बनते हैं, आप समझ गए वो। तो उसमें बोल रहे हैं सरफेस पे कौन सा चार्ज होता है, तो ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दोस्तों, ब्लू बॉक्स या रेड बॉक्स जो भी है, जहाँ पे मिसल्स के बारे में लिखा है, वहां पे ये क्लियरली लिखा हुआ है कि हाइड्रोफोबिक पार्ट वाटर सरफेस पे होता है और हाइड्रोफोबिक पार्ट निगेटिवली चार्ज्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर अपना होगा निगेटिव। और ये पार्ट कौन सा होता है दोस्तों? हाइड्रोफोबिक, लिख लीजिएगा, सरफेस पे हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है और वो निगेटिव होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड सवाल है बच्चे, उड़ीसा में फिर भी अच्छा सवाल पूछा, मिसल पे पूछा गया।